बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का एसएलओ है। कंपेयर करना है हमने फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस को ना। तो गर्ल्स, जो कैटाइन है हम ऑलरेडी ये आयनिक बॉन्ड में देख चुके थे कि मेटल्स बिकॉज हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली लूज कर देती हैं एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाती हैं। और जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस को ही कैटाइन कहा जाता है। और वो ये क्यों बनाती हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहती हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह बनाने के लिए। और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन करते हैं इसलिए वो एन आइन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। और वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत हाई वैल्यूज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती हैं। तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर गर्ल्स देखिए, यहाँ पर आपके पास ये सोडियम मेटल है और इसके जो है अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में है। फिर सेकंड शेल में इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक लूज कर देती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम इसको कैटाइन कहते हैं और दिस इज मोनोकैटाइन। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर एनाइन में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है। तो इसका जो है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि, तो ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम एनाइन बोलते हैं। तो कैटाइन और एनाइन जो है वो आपस में किस तरह डिफरेंट होते हैं? क्योंकि जैसे सोडियम में आपने देखा एक शेल खत्म हो गया था, तो सोडियम जो कैटाइन है इसका साइज अपने एटम पेरेंट एटम से छोटा होता है। सिमिलरली क्लोराइड आयन जो है इसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जो है एनाइन का साइज अपने पेरेंट से बड़ा होता है और कैटाइन का साइज अपने पेरेंट से छोटा होता है। अब हम बाकी इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनाइन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैटाइन मेटल्स बनाती हैं, एनाइंस नॉन मेटल्स बनाती हैं। और कैटाइंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनाइन टुवर्ड्स द एनोड मूव करते हैं। इस तरह कैटाइन का साइज स्मॉल होता है अपने पेरेंट से, जबकि एनाइन का लार्जर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। तो कैटाइन में कुछ एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम है, जबकि एनाइन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, एक्सेट्रा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जो है तमाम आयनिक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूक्लियाई। मेटालिक बॉन्ड में भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का एंड पॉजिटिवली चार्ज जो कैटाइंस हैं। तो इन तमाम किस्म के जो हैं बॉन्ड्स, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स को, क्योंकि जो बॉन्डिंग की नेचर होती है वो प्रॉपर्टीज को बदल देती है। मसलन अगर आयनिक कंपाउंड्स जो है उनमें क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए ये वाले कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं और इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, सारे बॉन्ड्स की निस्बत ज्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स इनमें ज्यादा है इसलिए इनकी ये प्रॉपर्टी जो है ये भी हाई है। इनको ज्यादा मुश्किल से मेल्ट करना पड़ता है, ज्यादा हीट देनी पड़ती है, मुश्किल से बॉयल होते हैं, ज्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी निस्बत कम होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आयनिक की निस्बत जरा कम होती हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होते हैं। वाटर के अंदर भी पोलर्स एंड होते हैं, OH ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोई कोई कोवेलेंट कंपाउंड लाइक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो वाटर में डिसॉल्व होने के काबिल होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब वो मॉल्टन हालत में हो या फिर एक्वस उनका सॉल्यूशन बनाया जाए। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स इंसुलेटर होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना, तो ना तो वो मॉल्टन स्टेट में करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन एक आधा कोवेलेंट हम ऐसा देखेंगे कंपाउंड लाइक ग्रेफाइट, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, आपने देखा था कि NaCl जो है ये लेटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इनके दरमियान बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं अमंग द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अच्छा, अब ऐसा है ये कि जब भी कोई कैटाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो N9 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों कैंसिल क्योंकि एक दूसरे को कर देते हैं, तो हम इसके फॉर्मूले को ऐसे लिथियम आयोडाइड इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर देखिए मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है तो इनको कैंसिल करने के लिए इसको 2 नेगेटिव चाहिए, एक आयोडाइड पे एक नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम अब 2 आयोडाइड अपने साथ लगाएगा। ठीक है, लिहाजा आप देखिए एक मैग्नीशियम को एक माइनस और दूसरा माइनस, दोनों माइनस लेकर इसका फॉर्मूला हम मैग्नीशियम आयोडाइड इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद गर्ल्स ये आपके पास डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है। जब भी आपने किसी भी चीज का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना हो हमेशा उसका लास्ट वैलेंस शेल शो करते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड का आपने बनाना है तो सोडियम का आप वैलेंस शेल शो करेंगे, आपने क्लोरीन का बनाना है तो इसका वैलेंस शेल शो करेंगे, और जिन दो का आप आपस में शो कर रहे हैं एक का क्रॉस शो करेंगे और दूसरे के डॉट शो करेंगे। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसने वो भी इसको दे दिया। देखिए यहाँ से आप देखिए इसने इसको दे दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया सोडियम का, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया है सोडियम क्लोराइड का। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखेंगे, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा इससे, तो ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस पे -2 आ जाता है, और मैग्नीशियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इस पे +2 आ जाता है, और लिहाजा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये यहाँ पर ये इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर मैग्नीशियम ऑक्साइड का आ गया है। सिमिलरली ये कैल्शियम फ्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर इसी तरीके से है कि कैल्शियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक फ्लोराइड फ्लोरीन को दूसरा दूसरे को दे देता है, और दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और इस तरह ये कैल्शियम फ्लोराइड का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर शो करेंगे मॉलिक्यूल का, तो एक को आप क्रॉस और एक को डॉट से शो करेंगे, और फिर दोनों जो हैं जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक क्रॉस और एक डॉट आप बॉन्डिंग में दिखाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का इसी तरह 6 एक के क्रॉस
6 एक के डॉट, वैलेंस शेल में 6 होते हैं इसलिए 6 दिखाएंगे। और फिर उसके क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करती है तो आप दो दो बार इसका एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट, तो 2 पेयर्स शो करेंगे जो आपस में ये शेयर कर रहे हैं, वो दरमियान में दिखाए जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है इसके 5 होते हैं वैलेंस शेल में, एक नाइट्रोजन के क्रॉस शो करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन के डॉट शो करते हैं, और फिर जब ओवरलैप कराते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 3 शेयर करता है लिहाजा 1 पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ठीक है। एक जो है वो 3 क्रॉस लाएगी अपने, दूसरी नाइट्रोजन 3 डॉट लाएगी। हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ही, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस और डॉट की शक्ल में हम शो करते हैं कि एक एटम जो है वो इस ये इलेक्ट्रॉन लाना, हालांकि बच्चों इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं लेकिन सिर्फ फर्क करने के लिए कि ये एक नाइट्रोजन के हैं ये दूसरी नाइट्रोजन के, इनको क्रॉस डॉट की शक्ल में शो किया जाता है। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन एटम जो है एक क्लोरीन के 7 क्रॉसेस, दूसरी क्लोरीन के 7 डॉट्स। ठीक है। इन्होंने एक ही शेयर किया है आपस में, लिहाजा एक डॉट क्रॉस सिंगल बॉन्ड बना, 3 डॉट क्रॉस जो है ट्रिपल बॉन्ड, 2 डॉट क्रॉस डबल बॉन्ड। इसी तरीके से HCl में एक हाइड्रोजन क्रॉस अपना एक लेके आई, क्लोरीन ने अपना डॉट की शक्ल में शेयर किया और ये इनका शेयर हो गया। ठीक है। तो डॉट क्रॉस जब भी स्ट्रक्चर बनाया जाए सिर्फ वैलेंस शेल को ड्रा किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ग्रुप 4 से ताल्लुक रखती है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, तो इसको 8 करने हैं तो इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगी। तो देखिए कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, दूसरी के साथ 2 शेयर कर रही है। अब ओवरऑल कार्बन को कितने फील हो रहे हैं? 8, 4 एंड 4 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को कितने फील हो रहे हैं? 4 2 6 एंड 2 8, तो दोनों ऑक्सीजन को भी क्या क्या फील हो रहे हैं? साथ साथ अपने 8 8 फील हो रहे हैं। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर इस तरह शो करता है कि किस तरह जो है, इसी तरह ये अमोनिया है, इसके जो है 5 नाइट्रोजन के और हर एक का एक एक, और ये फिर शेयर कर लेते हैं, 3 टाइम शेयर करते हैं। तो क्योंकि डिफरेंट एटम के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये सिंगल ही बॉन्ड है, सारे के सारे तीनों बॉन्ड सिंगल हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये H2O में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक हाइड्रोजन के साथ एक शेयर करेगी और दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा शेयर करेगी। एंड जो इनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो शेयर हो जाएं, जो ना शेयर हो उनको लोन पेयर कहा जाता है। एंड सिमिलरली ये आपकी क्या है? C2H4, इसको आप क्या कहेंगे? ये इथीन का फार्मूला है। तो कार्बन जो है क्या करती है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के साथ दूसरा। ठीक है। और कार्बन आपस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करती है। कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रही होती है लेकिन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही होती है। तो लिहाजा हम ये इथीन के फॉर्मूले को इस तरह शो करते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्योंकि 2 बॉन्ड बना रही है तो डबल बॉन्ड शो करते हैं, और हाइड्रोजन के साथ क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है लिहाजा इनके साथ सिंगल बॉन्ड शो किया जाता है। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड्स जो है, देखिए 3 बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। नाइट्रोजन जो है वो 3 जो है क्रॉस लेके आती है, कार्बन जो है वो 3 डॉट्स लेके आती है, और ये शेयर कर लेते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो लेकिन कार्बन के पास अभी इधर एक था, वो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करके हाइड्रोजन साइनाइड बना लेते हैं। और जो नहीं बॉन्ड बना रहा उसको लोन पेयर कहा जाता है। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो उसको लोन पेयर कहते हैं। एंड सिमिलरली ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन का स्ट्रक्चर, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना लेता है। ठीक है। एंड अभी जो है आप देख रहे हैं बोरॉन का अभी तक यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए BF3 का मॉलिक्यूल आगे फिर मजीद कोई बॉन्ड बनाता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में भी देख चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज तक का जो लेक्चर है हमारा, इसके बाद हम
अल्लाह हाफिज कहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम फिर